बारे में पूछे जाते हैं। जी सुशील जी पूछिए, सुशील जी पूछिए। ओके तो नेक्स्ट हम लोग अपनी बात करेंगे आज स्पीड के बारे में। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं स्पीड है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज क्विक एज पॉसिबल। किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब हमारी बॉडी एज क्विक एज फास्ट, जितना उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो क्या करे कि उस टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करे, अपनी 100% क्षमता को लगाकर उस टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपनी स्पीड कहते हैं। टू अचीव अ मैक्सिमम, ठीक है, अपने क्या है कि मैक्सिमम 100% क्षमता का, जितना भी हमारा क्षमता 100% है, हम 100% क्षमता लगा के कोई भी टास्क जब कंप्लीट करते हैं एज फास्ट एज इन द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ पीरियड, कम से कम समय में, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, इट इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर एक्शन। मोटर एक्शन का मतलब क्या है, यहाँ मोटर एक्शन फिजिकल टास्क का मतलब है, फिजिकल टास्क। ठीक है, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट फिजिकल टास्क अंडर गिवन कंडीशन, कोई कंडीशन में आपको कोई टास्क दिया गया है इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम, उसको आप परफॉर्म कर लेते हैं कम से कम समय में। कोई भी फिजिकल टास्क को कम से कम समय में परफॉर्म करने की जो क्षमता है आपकी, वही आपकी स्पीड होती है। समझ में आ रही बात, कि किसी भी फिजिकल टास्क को, किसी भी फिजिकल टास्क को कम से कम समय में, कम से कम समय में परफॉर्म करने का या पूरा करने की जो क्षमता है आपके अंदर, वही क्षमता आपकी क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। और सभी के अंदर क्या होती है, स्पीड अलग अलग होती है। क्या होती है, स्पीड सभी के अंदर अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि हम लोग का जो जीन्स होता है वो सभी के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं। और स्पीड जो होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो बार पूछा भी गया हुआ है अच्छे जगह पे क्वेश्चंस में, कि ऐसा कौन सा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो जेनेटिकली डिटरमाइन करता है, यानी कि जेनेटिक्स पर डिटरमाइन करता है, तो यही स्पीड है। स्पीड सर। हाँ स्पीड है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक दो जगह पे, तो इसको याद रखेंगे। क्यों है ऐसा, इसको बार बार मैं बताता हूँ, इसलिए है कि ये जो हमें मसल फाइबर्स मिले हैं ना, ये जो मसल फाइबर्स हमें मिलते हैं, ये हमें जेनेटिक्स मिले हुए हैं। ये जो मसल फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ये जेनेटिक्स होते हैं। इसी वजह से और इसी मसल फाइबर्स के ऊपर ही हमारा क्या डिपेंड करता है, हमारी स्पीड डिपेंड करती है। अब जितना रेशियो का फास्ट मसल फाइबर्स होगा हमारे बॉडी के अंदर, उस हिसाब से हमारे बॉडी की स्पीड निर्धारित होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए समझते हैं और अच्छे से इसको। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये 200 मीटर का यहाँ पे है, यहाँ भी एक ऐसे ही मैंने बनाया 100 मीटर का यहाँ पर है। ठीक है, दो अलग अलग बंदे यहाँ पे खड़े हैं दौड़ने के लिए, यहाँ पे भी अलग अलग ये बंदे हैं दौड़ने के लिए खड़े हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही मैंने इनको बोला दौड़ने के लिए, तो कोई बंदा हो सकता है 15 सेकंड का टाइमिंग दे दे, और कोई बंदा हो सकता है 14 सेकंड का टाइमिंग दे दे। ठीक है, तो अगर ये मतलब कोई इसको क्या करेगा, कोई पहले करेगा और कोई बंदा इसको देर में करेगा, तो जो पहले कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हम जानते हैं कि इसकी स्पीड क्षमता क्या है, इससे ज्यादा अच्छी है, इसकी स्पीड क्षमता इससे ज्यादा अच्छी है। तो हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं, ये भी हम समझ जाते हैं कि इसके मसल्स के अंदर क्या है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का रेशियो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर का रेशियो इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गई बात।
आइए हम बात करते हैं, एक चीज और कुछ समझ लेते हैं, कुछ नया चीज समझते हैं स्पीड के बारे में। इट इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज क्विक एज पॉसिबल, ये हमने पढ़ लिया। स्पीड इज बेसिकली डिटरमाइंड डिपेंडेंट अपॉन हेरिडिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है हेरिडिटी पे डिपेंड है, बट कैन बी लिटिल इम्प्रूव, लेकिन हम इसे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा, अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा। इट डिपेंड्स अपॉन द वाइट मसल फाइबर्स, फास्ट मसल फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंट। जब भी स्प्रिंट की बात होगी, छोटे डिस्टेंस की बात होगी, वहां पर सबसे ज्यादा, सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका स्पीड, एज वेल एज फॉर फास्ट रिस्पॉन्स इन अ स्किल परफॉर्मिंग। जहां पे कुछ खेलों में स्किल परफॉर्म होता है, फास्ट स्किल चाहिए होता है, जैसे बास्केटबॉल। अगर एग्जांपल ले तो बास्केटबॉल भी बहुत फास्ट गेम होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी पूरे दुनिया में सबसे फास्ट गेम कौन सा है? बास्केटबॉल। नहीं, आइस हॉकी। आइस हॉकी। आइस हॉकी। हाँ सर। हैंडबॉल। नहीं नहीं, आइस हॉकी। हैंडबॉल नहीं आइस होता में सर। कितना तेज आप स्लिप करेंगे ये तो देखिए। ये अब देखिए, ये ओवरऑल बोला गया है, लेकिन अगर मैदान की बात करें, मैदान की बात करेंगे, मतलब कि फील्ड की बात करें, तो सबसे अच्छे, मतलब सबसे तेज बास्केटबॉल भी, और बहुत सारे खेल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही खेल है। बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा देखा गया है कि स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल, स्पीड चाहिए, ठीक है। तो यही आपका डिपेंड करता है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आइस हॉकी बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा स्पीड था, जो कि आपका जेनेटिक पे डिटरमाइन करता है। आई थिंक आप सभी को स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। कोई किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत तेज चल रहा हूं या फिर ऐसा कोई दिक्कत है? स्पीड तो समझ में आ गया सभी को, स्पीड क्या है? यस सर। यस सर। हाँ, तो टाइप्स ऑफ स्पीड अब पढ़ लेते हैं। देखिए स्पीड जो होता है वो कितना होता है, 5 प्रकार की अलग अलग स्पीड होती है हमारे बॉडी के अंदर। एक होता है एक्सेलरेशन स्पीड, रिएक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट स्पीड, इसको मूवमेंट स्पीड या स्पीड ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, लोकोमोटर स्पीड और स्पीड इंड्योरेंस। ये लोकोमोटर स्पीड मुझसे पूछा गया था केवीएस के इंटरव्यू में। केवीएस के इंटरव्यू में, मतलब मैंने देखा था वहां पे उस दिन, हमारे सारे दोस्तों से बात हुआ था, तो सभी बता रहे थे कि ये सभी से पूछा जा रहा था लोकोमोटर स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, बहुत ही आसान से आसान तरीके से जानेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे, और कई बार सर समझाएंगे। लोकोमोटर वो होता है ना जो फाइनल फेज होता है ना। जी, लोकोमोटर स्पीड होगा जो फाइनल फेज होता है स्पीड का जब। हाँ हाँ बताएंगे, थोड़ा सा अभी आने दीजिए उस टॉपिक पे, फिर मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। ओके ओके देखिए ओके सर। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन स्पीड की। एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है? ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन स्पीड ये 100 मीटर में या 200 मीटर वाले में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा कब होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन स्पीड, ये वाला सर चित्र देखिए, कुछ टेक्निकली ये फॉल्ट वाला है चित्र क्या? देखिए। सर सर सौरभ सर, जी, सौरभ सर कुछ टेक्निकली फॉल्ट है क्या? आपकी आवाज बहुत स्पीड में आ रही है। अच्छा अच्छा, हेलो, बहुत तेज आ रही है सर, मतलब इट मीन जैसे कि भगा के ऐसे पढ़ा रहे हैं, मतलब हो बहुत सकता है, स्पीड में आ रही है। नहीं नहीं, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो गया हो बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है मतलब कुछ टेक्निकली फॉल्ट है क्या सर? कोई बात नहीं है, सुनिए मेरी बात, अब अभी अभी सही आ रही है, हाँ सब अब सही सही आ आ रही रहे है। हैं सर। ठीक है। अब समझिए ध्यान से, एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अचीव अ मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम। अचीव अ मतलब कि अपने मैक्सिमम स्पीड को कम से कम समय में प्राप्त करना ही क्या है, एक्सेलरेशन स्पीड होती है। अब देखिए, कोई भी 100 मीटर का खिलाड़ी, 100 मीटर, 100 मीटर स्पिन दौड़ने वाला खिलाड़ी होता है, ठीक है,
तो वो क्या करता है कि उस खिलाड़ी, जैसे वो यहाँ पर मान लीजिए वो खिलाड़ी दौड़ने के लिए खड़ा है, तो अभी क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो कितना होगी, 0% होगी ना। और जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, कुछ दूर जाने के बाद, यानी 0 से लेकर, यानी कि लगभग 40 से 60 मीटर जाने के बाद वह अपनी 0 से लेकर 100%, मतलब अपनी फुल स्पीड को अचीव कर लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि 0 से लेकर 100% मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने की जो क्षमता है कम से कम समय में, वही खिलाड़ी की एक्सेलरेशन जोन होती है। कहने का मतलब यही है कि यही खिलाड़ी की एक्सेलरेशन जोन है। अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गन शॉट हुआ, अब आप क्या किए कि पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किए। ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ पर आपका गन शॉट होगा और आप तुरंत अपना 100% अपना गति प्राप्त कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा है। नहीं सर। ऐसा नहीं होगा। आप कुछ डिस्टेंस जाएंगे, खूब दम लगाएंगे, खूब अपने आप को खींचेंगे बॉडी को, तो कुछ दूर जाने के बाद तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से 60 मीटर जाने के बाद ही खिलाड़ी अपनी 100% क्षमता को प्राप्त करता है। तो 0 से लेकर 100% के बीच में जितना भी उसने समय या दूरी लिया, उसी को हम एक्सेलरेशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन स्पीड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम खड़े हैं, हमारी स्पीड 0 है, और जैसे ही यहाँ पे गन शॉट हुआ, जैसे ही क्लैपर बजा या जैसे ही विसिल बजा और आपने भागना शुरू कर दिया, तो अब क्या होता है कि बीच में 30-40 मीटर दूर तक जाते जाते आप क्या करते हैं, अपनी 100% क्षमता को, अपनी 100% स्पीड को अचीव कर लेते हैं। तो 0 से लेकर जहां जिस जगह पर आपने, जितनी दूरी पर आपने अपनी 100% क्षमता को अचीव किया, वही दूरी आपकी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन स्पीड कहलाएगी। इसका मतलब ये है टू अचीव अ मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम, कम से कम समय में अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, हम ये समझ लेते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर आप जितना जल्दी अपना 100% अचीव कर लेंगे, तो बाकी का मान लीजिए 100 मीटर में 40 मीटर और बचा है। मानते हैं कि आपने 60 मीटर में अपना 0 से लेकर 100% क्षमता को अचीव किया, तो बाकी के 40 मीटर आप कैसे जाएंगे, अपनी 100% क्षमता से जाएंगे। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, जब आप 100 मीटर अपने 100% क्षमता से जाएंगे, तो आप अपना पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम देंगे, कम से कम समय देंगे। क्या देंगे? कम से कम समय देंगे। और आप यही कम से कम समय ही आपका क्या बताता है, स्पीड बताता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से समझाऊं, किसी को डाउट है तो? एक बार फिर समझा दीजिए। एक बार फिर से समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। हाँ सर। देखिए, एक्सेलरेशन स्पीड कुछ नहीं होता है। आप क्या है कि आप जब बिगनिंग में खड़े होते हैं रेस में, तो क्या आपकी बॉडी उस समय अपने 100% क्षमता को लगा सकती है डायरेक्ट, या स्टार्टिंग से लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। ये वाला देखिए, फिगर देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इस बंदे का फिगर देखिए, स्टार्टिंग हुआ। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि अपना पूरा क्या कर रहा है कि पूरा क्षमता लगा रहा है। देखिए 20 मीटर जाने तक ही पूरा, मतलब पूरे बॉडी से क्षमता लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? ताकि हम अपनी 100% क्षमता को अचीव कर लें। भाई अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं, तो आपकी स्पीड 0 होगी ना। अभी तो आप, अब जैसे ही आप दौड़ना शुरू करेंगे, तो क्या आपका तुरंत आपका 100% आ जाएगा स्पीड आपके बॉडी में? नहीं आएगा ना। यहाँ जाएंगे तो मानते हैं कि 10% आएगा, यहाँ जाएंगे तो मानते हैं 20% आएगा, यहाँ पहुंचेंगे तो आप अपनी क्षमता का 30% स्पीड, यहाँ 40%, यहाँ 50%, यहाँ 60%। ऐसे ही क्या होता है, जिस डिस्टेंस पर आप अपनी 100% स्पीड को प्राप्त कर लेंगे, वही आपकी एक्सेलरेशन स्पीड होगी। 100% क्षमता जितना जल्दी 100% क्षमता हम जितना जल्दी अचीव करेंगे,
बाकी का रेस में जो बचा हुआ डिस्टेंस है, मानिए कि यहाँ अब इतना डिस्टेंस जो बचा हुआ हमारा है 100 मीटर में, तो बाकी का हम इसको 100 मीटर की क्षमता के साथ करेंगे तो अपना कम समय देंगे ना। यही तो जहां जीरो से लेकर 100% स्पीड को अचीव करने में हमारी बॉडी ने जितना समय सर लिया, वो इसी समय एक्सक्यूज को मी हम सर, हाँ इसी समय को अगर वो हम 100% एक्सेलरेशन स्पीड अपना कहते हैं। जी बोलिए। अगर वो अपना 100% लगा दे रहे हैं तो फिर वो तो आगे की रेस कैसे दौड़ेगा अगर वो आगे अपनी की रेस क्षमता का 100% लगा रहे हैं? अब तुझे सुनिए मेरी बात, 100 मीटर में कोई आगे का रेस, ये ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। कितना दौड़ना है? 100 ही मीटर दौड़ना है। इसको देखिए यहाँ पे 100 मीटर ही लिखा है, सर 100 मीटर ही एक्सेलरेशन हमको का दौड़ना मतलब है। है देखिए किसी जी भी जो जो इस स्प्रिंटर खिलाड़ी होते हैं ना सर हाँ सर हम जुड़ नहीं पाए थे सर, आधे घंटे से सर परेशान है, अभी जाकर के कनेक्ट हुआ है सर। कोई बात नहीं। स्प्रिंटर सर मेरा भी सेम वैसे ही हुआ है, अभी मैं कनेक्ट हो पाया हूँ आपसे। ऐसे हमारे यहाँ तो सब सही है क्योंकि एकदम अच्छा नेटवर्क भी है, सारा भी है। सर 5-10 मिनट हो गए समझ लीजिए, सब हम जुड़ पाए हैं सर आपसे अभी। चलिए कोई बात नहीं है नारायण जी, अभी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, फिर से मैं समझा दूंगा। कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, सिंपली मैंने बस स्पीड को बताया था, इंट्रोडक्शन दिया। स्पीड होता क्या है? कम से कम समय में किसी भी टास्क को, फिजिकल टास्क को पूरा करना, जो मतलब किसी भी फिजिकल टास्क को कम से कम समय में पूरा करना ही हमारी स्पीड होती है। सीधी सी बात, कम से कम समय में, जितना भी कम समय आप ले सकते हैं ना, वही आपकी स्पीड हो जाएगी। और सबकी स्पीड अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? सबसे पहले होता है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है? तो ये स्पीड यूज होता है 100 मीटर और 200 मीटर जहां पे स्प्रिंट रेस होता है। तो जितने भी छोटे स्प्रिंट रेस होते हैं लगभग 100-200, इन दोनों में सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि आप जब स्थिर अवस्था में होते हैं, मानिए कि आप यहाँ पर एक प्लेयर है और आपको 100 मीटर दौड़ना है, आपका कंपटीशन है 100 मीटर दौड़ने का। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर होते हैं तब आपकी जो स्पीड होती है वो 0 होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका गन शॉट हुआ या क्लैपर बजा या विसिल बजा, फिर आप अपनी बॉडी से दौड़ना, अपना दम लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप जैसे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं तो क्या आपका तुरंत आपका गन शॉट होते ही आप अपनी स्पीड का 100% जो गति है वो प्राप्त कर लेते हैं? अपने 100% गति का जो 100% क्षमता है, ये क्या तुरंत प्राप्त कर लेते हैं? नहीं ना। तो कुछ दूर जाने के बाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका माना गया है कि कोई भी खिलाड़ी 40 से 60 मीटर के बीच में ही अपने 100% क्षमता को अचीव करता है। 40 से 60 मीटर जाने के बाद ही और यहाँ पर ही पहुंचेगा, तब जाकर वो अपने 100% क्षमता को अचीव करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्थिर स्थिति से न्यूनतम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की शरीर की क्षमता ही क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन स्पीड कहलाती है। यहाँ पे 0% आपकी स्पीड थी जब आप स्टार्टिंग पोजीशन में थे। अब यहाँ पे क्लैप बजा, विसिल बजा, सीटी बजा और दौड़ना शुरू किए, तो पहले के 5 मीटर या 10 मीटर में नहीं आप अपनी 100% क्षमता अचीव कर लेंगे। आपको टोटल 100% गति प्राप्त करने के लिए तकरीबन 40 से 60 मीटर का समय लगेगा 100 मीटर के अंदर। तो जिस जगह पे, जिस दूरी पर आप अपना 100% अपना गति प्राप्त कर लेंगे, तो 0 से लेकर 100% गति प्राप्त करने के बीच में आपने जितना समय लिया और प्लस जितना दूरी लिया, कितना दूरी लिया, यही आपकी क्या कहलाएगी? यही समय और दूरी आपकी कहलाएगी एक्सेलरेशन एबिलिटी। समझ में आ रही बात? देखिए कोई भी खिलाड़ी है, देखिए यहाँ पे देखिए वो बैठा, अभी आप देखिएगा ये बैठा हुआ है खिलाड़ी। अब विसिल बजा, दौड़ना शुरू किया, तो अभी तो इसकी गति 0 है ना, अभी तो गति तो पूरी स्पीड में है नहीं। अभी देखिए कुछ देर चलेगा, ये कुछ देर दौड़ेगा, प्रयास करेगा,
तब कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी 100% गति को प्राप्त करेगा। तो 0 से लेकर 100% के बीच मतलब उसने जितना समय लिया और जितनी उसने दूरी ली, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्सेलरेशन जोन कहते हैं, एक्सेलरेशन स्पीड कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं ये व्हाइट बोर्ड पर, अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये समझिए ध्यान से आप। देखिए ये दोनों ये है और इन दोनों के बीच का दूरी 100 मीटर है। ठीक है, आप यहां पर खड़े हो गए या कोई प्लेयर है यहां पर खड़ा हो गया है, ठीक है, दौड़ने के लिए। अब देखिए क्या हुआ कि अभी यहाँ पर, अभी जैसे ही यहाँ पर गन शॉट हुआ या जैसे ही कोई सीटी बजाया, यहाँ पर रेफरी ने सीटी बजाया, अब ये खिलाड़ी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया। तो जब शुरू में होता है तो इसकी गति कितनी होती है, 0% होती है। अब जैसे ही ये दौड़ना शुरू करेगा, कुछ दूर मतलब प्रयास खूब अपने मन से खूब ताकत लगाएगा। कुछ दूर जाने के बाद मतलब यहाँ जाने के खूब प्रयास करने के बाद मानते हैं कि यहाँ पर जाकर उसने अपनी 100% गति को प्राप्त कर लिया। तो 0 से लेकर 100% के बीच जो उसने समय लिया और प्लस जितना उसने दूरी लिया अपनी 100% क्षमता को अचीव करने के लिए, वही समय और वही दूरी उसकी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन स्पीड कहलाएगी। सीधी सी बात है, समझ में आई बात? आगे सर आगे। आइए तब दूसरा समझते हैं अब। और दूसरा हमारा क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। हमारा अगला है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है, ये भी स्पीड का ही एक प्रकार है। जैसे इसमें क्या होता है कि किसी संकेत के बाद, जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं दौड़ने के लिए और यहाँ पे देखिए ये इसने गन बजाया या गन किया, गन का आवाज आया, उसको सुनने के बाद, इस गन के साउंड को सुनने के बाद कान में गया और फिर आपके बॉडी ने कितना जल्दी रिएक्ट किया, या जो मतलब कि अपने बॉडी को तैयार करने के लिए आपकी बॉडी ने जो समय लिया, इसी को कहा जाता है रिएक्शन स्पीड। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिएक्शन स्पीड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली ऑन या क्विकली टू अ सिग्नल। एक सिग्नल मिलने के बाद हमारी बॉडी जो पहला रिएक्ट करता है या पहला कदम रखता है या पहला समझते हैं कि पहला रिएक्शन करता है हमारे बॉडी का, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी या रिएक्शन टाइम। समझ में आई बात? रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है, जैसे आप 100 मीटर के लिए यहाँ देखिए खड़े हैं, 100 मीटर आप दौड़ने के लिए खड़े हैं और रेफरी ने यहाँ पे गन शॉट दिया। अब गन शॉट सुनने के बाद, जैसे ही आपने सुना और सुनने के बाद आपकी बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया। तो जो पहला रिएक्शन किया उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन स्पीड कहते हैं या रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। आइए देखते हैं यहां से पूरी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये देखिए यहां से देखिएगा आप पूरा, ये पूरा रेस होने दीजिए, खत्म भी बता रहा हूं मैं। देखिए कहां पे आपको रिएक्शन, कहां आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये जो पहला, जैसे कि ये यहाँ पे ये देखिए, ये पहला जो था, ये जो पहला था, ये देखिए गन शॉट सुनने के बाद देखिए बॉडी ने किस तरह पहले रिएक्शन किया। गन शॉट सुनने के बाद जो बॉडी पहली बार रिएक्ट करता है, जिस तरह का एक्शन लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि एक सिग्नल मिलने के बाद, एक कोई भी सिग्नल मिलने के बाद, ठीक है, हमारी बॉडी जो पहली रिएक्ट करेगी, हमारी बॉडी जो पहला रिएक्शन करेगा, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। समझ में आई बात? कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है ये,
कि जैसे हम जी रेस जी के लिए सर। खड़े हैं और जैसे ही गन शॉट हुआ, हमारे कानों ने सुना, और कान सुनने के बाद बॉडी को तुरंत क्या करता है, मैसेज भेजता है। और मैसेज भेजते ही जो पहले इंपल्स के बाद बॉडी ने अपनी क्षमता लगाई, पहला जो रिएक्शन किया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली क्विकली टू अ सिग्नल। एक सिग्नल मिलने के बाद जो हमारी बॉडी पहली रिएक्शन देती है, उसी को हम रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। इन ऑर्डर इन स्पोर्ट्स सिग्नल कैन बी डिफरेंट। अब आप एक चीज देखिए कि हर तरह के खेलों में जो सिग्नल होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे विजुअल रिएक्शन अलग होता है, हियरिंग अलग होता है, टैक्टिकल अलग होता है, एंड एक्वेस्टिक अलग होता है। ये डिपेंडिंग करता है कि आप किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम रिएक्शन एबिलिटी को बांटते हैं, तो रिएक्शन एबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल में क्या होता है कि पहले से आपको सिग्नल के बारे में पता रहेगा, पहले से आपको सिग्नल के बारे में पता रहेगा। जैसे आप 100 मीटर में दौड़ने के लिए खड़े हैं पहले से, तो आपको पता है कि आपके बॉडी को कब रिएक्ट करना है, जब गन शॉट सुनेंगे तभी रिएक्ट करना है। तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन को पहले से पता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होता है कि हमारे बॉडी को सिग्नल नहीं पता है, ये कभी भी कहीं से भी आ सकता है और तुरंत हमारी बॉडी को एक्शन करना पड़ सकता है। जैसे देखिए ये दूसरा वाला आप देख रहे होंगे, स्लिप में कैच ले रहा है। देखिए ये स्लिप में कैच कैसे जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये स्लिप में जो कैच गया है और कैसे, ये अननोन रिएक्शन था, मतलब सिग्नल पता नहीं, किसी के पास, इनके पास ही बॉल जा सकती थी, इनके पास भी बॉल जा सकती थी, तो बॉल किसी के पास भी जा सकती थी, है ना। तो जब आपके पास बॉल किसी भी दिशा में जा सकती है, आपको सिग्नल नहीं पता होता है खेलों में, भाई किसी को भी मूवमेंट करना पड़ सकता है ऑन द टाइम। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। और अगर हमें पहले से सिग्नल पता होता है और उसके बाद हमारी बॉडी कोई रिएक्शन करती है, रिएक्ट करती है सिग्नल के बाद, तो उसे हम सिंपल रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। तो जैसे 100 मीटर स्प्रिंट में क्या होता है कि हमको पता होता है, जब हम दौड़ के लिए रेस में खड़े होते हैं, तो खिलाड़ी को पता होता है कि जब भी गन शॉट होगा तभी हमको दौड़ना है, तभी हमारी बॉडी रिएक्ट करके भागेगी आगे, उससे पहले नहीं जाना है। उससे पहले जाएंगे तो फाउल हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े। जी सर, जी सर सर। एक बार और समझा दीजिए। एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, पहले रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सिग्नल मिलने के बाद, जब हमारी बॉडी, कोई भी सिग्नल मिला, सिग्नल मतलब क्या है, कोई सूचना मिला। जैसे अगर हम खेल रहे होते हैं, मान लीजिए आप बास्केटबॉल भी खेल रही होती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अब बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेल रहे होते एक साथ ग्राउंड में, तो किसी एक प्लेयर के पास बॉल है, अब बाकी के 4 प्लेयर, कोई भी प्लेयर उससे बॉल मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है, तो वो हो जाएगा रिएक्शन एबिलिटी। और आपको पहले से पता है कि यही बॉल मांगेगा, ठीक है, आंखों में इशारा हो गया कि यही बॉल मांगेगा, तो वहां पे आपको पहले से जब पता है, और पता होने के बाद आपकी बॉडी ने उसी प्रकार से रिएक्ट किया जिस प्रकार से आपको पहले से पता है, आपकी बॉडी ने उसी प्रकार का प्रतिक्रिया किया। ठीक है, तो पहली प्रतिक्रिया ही क्या होती है, जो पहली प्रतिक्रिया आपकी बॉडी पे होगी वही आपकी प्रतिक्रिया क्षमता होती है। सिग्नल मिलने के बाद, एक सूचना मिलने के बाद आपकी बॉडी क्या, एक संकेत मिलने के बाद आपकी बॉडी जो पहली बार रिएक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन स्पीड। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर पूरा रेस में आपको दिखाया, ये रेस आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, आप देखिए रेस में ये जैसे ही सिग्नल मिलता है, ये जैसे ही सिग्नल मिलता है, खिलाड़ी कितना तेज अपना रिएक्ट किए। अब देखिए रिएक्ट किए, सब साथ भाग रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद देखिए कुछ खिलाड़ी आगे हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, अभी हम लोग पूरा जब पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो सिग्नल मिलने के बाद जो पहला रिएक्ट किया हमारी बॉडी ने, सिग्नल मिलने के बाद ये जो पहला रिएक्शन हो रहा है, पहली बॉडी ने जो एफर्ट लगाया, जो पहली बार प्रयास लगाया, संकेत मिलने के बाद,
हमारी बॉडी ने पहली बार जो प्रयास किया, पहला जो प्रतिक्रिया आया बॉडी से, वही हमारा रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर खड़े हैं किसके लिए? 100 मीटर रेस के लिए। और इन सबको पता है कि संकेत कैसे आएगा। संकेत आएगा गन शॉट से, मतलब कि गन का आवाज आएगा, एक गन की आवाज आएगी, उसी पे भागना है। तो जैसे ही गन की आवाज आई तो देखिए बॉडी का रिएक्शन कैसा हो गया, इन सबका, सब भागने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो पहला रिएक्शन आपकी बॉडी ने दिया, जो पहला प्रयास किया आपकी बॉडी ने, वही आपका रिएक्शन टाइम होता है, जो कि एक सिग्नल पे बंधा होता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ओके, नेक्स्ट हम जी बात सर। करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो तीसरा टाइप हमारा है, मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का मतलब क्या है कि कोच ने आपको कोई एक मूवमेंट दिया, आपका कोच है, इसने आपको कोई एक मूवमेंट बताया कि इस तरह के पूरे मूवमेंट करने हैं। तो देखिए ये पूरा मूवमेंट करने में आपकी बॉडी ने, देखिए यहां से शुरू हुआ था, ये यहां से शुरू हुआ था, ये कोच ने बोला कि यहां जाना है, इन चारों कोन के पास से घूम के वापस यहीं पे आना है। तो ये पूरा मूवमेंट करने में आपकी बॉडी ने कितना टाइम लिया या कितना कम से कम समय लिया। जितना कम से कम समय में आप किसी एक मूवमेंट को परफॉर्म करने में लोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? मूवमेंट स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां से इस चित्र में मैंने इसीलिए आपको चित्र भी दिखाया है और एक एक चीज समझाया है यहाँ पे। ये देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए पूरा मूवमेंट किए, इस तरह कोन के पास जाना है, कोन से घूम के वापस से फिर वहीं पे वापस आना है। तो ये पूरा आप करने में कितना टाइम ले रहे हैं? एक पूरा फिजिकल मूवमेंट करने में आपकी बॉडी ने कितना समय लिया? फिजिकल टास्क पूरा करने में जितना कम से कम समय आपकी बॉडी लेगी, वही आपकी क्या हो जाएगी? मूवमेंट स्पीड हो जाएगी, या स्पीड ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं इसको। बात वही है, मूवमेंट स्पीड का ये मतलब कि एक पूरा कंप्लीट मूवमेंट करने में हमारी बॉडी के द्वारा लिया गया कम से कम समय ही हमारी मूवमेंट स्पीड कहलाती है। ठीक है, मैंने आपसे कोई ऐसा बोला कि ऐसे मूवमेंट करना है, फिर से एक बार देखिए इसको, ये पूरा मूवमेंट करना है, कोन के पास से आना है। देखिए ये इस तरह से ये पूरा मूवमेंट करने के ये कितने देर में वापस उसी जगह पे आ रहे हैं। तो देखिए ये लड़का पहले आया, ये लड़का बाद में आया। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमको पता है इस लड़के के कंपैरिजन में इस लड़के के अंदर क्या है कि इसके बॉडी के अंदर एफटी का रेशियो ज्यादा है, फास्ट मसल फाइबर का रेशियो ज्यादा है, जिससे कि इसकी स्पीड इस लड़के के मुकाबले ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तो परफॉर्म कर पा रहा है ये। तो कोई भी एक मूवमेंट करने में हमारी बॉडी जितना कम से कम समय लेगा, उसी को हम स्पीड ऑफ मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चौथा हमारा आता है लोकोमोटर स्पीड। लोकोमोटर स्पीड में क्या होता है कि जब आप अपनी सर इसमें ए साइक्लिक मूवमेंट होता है? ये दोनों मूवमेंट हो सकता है, साइक्लिक और साइक्लिक। यहाँ साइक्लिक लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हाँ साइक्लिक ही हो, ये कोई भी एक मूवमेंट आपको दे सकते हैं। जैसे आपसे मतलब बोला, मान लीजिए यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, मैंने बोला कि ये वाला सामान उठाकर आपको यहाँ पे रखना है, इस लाइन के पीछे रखना है। फिर मैंने बोला रेडी, ये आप खड़े हो गए रेडी। अब यहाँ से उठाया और लाकर यहाँ पे रखा, मैंने 2-3 लोगों के साथ करा दिया। तो आपकी बॉडी ने ये पूरा टास्क करने में कितना से कितना समय लिया, कितना कम से कम समय लिया, वही कम से कम समय करने में, उसी मूवमेंट को टास्क को पूरा करने में जितना कम समय लेगा, वही आपका मूवमेंट स्पीड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोटर। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है, इसको समझने का कोशिश करिए। ये सारे स्पीड आपको इसी में समझाऊंगा मैं एक बार दोबारा से, पहले हम सारे चीज समझ लें तब। देखिए यहां से ये भागना शुरू किए। अब लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटर एबिलिटी ये होती है कि जैसा हम लोगों ने एक्सेलरेशन एबिलिटी में पढ़ा था, एक्सेलरेशन एबिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। एक्सेलरेशन एबिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि जब खिलाड़ी 0 से लेकर 100% के बीच में जितना कम से या जितना समय लिया था, जितना कम से कम समय लेगा,
वही उसकी एक्सेलरेशन एबिलिटी होगी। अब जब वो 100% क्षमता को प्राप्त कर लिया है यहाँ पर आकर, तो अब वो पूरा रेस जब अपनी 100% क्षमता के साथ खत्म करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जब वो 100% क्षमता के साथ अचीव करेगा, मतलब खत्म करेगा, तो इसी को हम कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, टू मेंटेन हाई स्पीड, टू मेंटेन हाई स्पीड, अपने हाई स्पीड को मेंटेन करना। ये 100 मीटर का जो हाई स्पीड है इसको मेंटेन करना फॉर लॉन्गर टाइम, अधिक समय के लिए अपनी 100% गति को मेंटेन करने की जो क्षमता है वही आपकी लोकोमोटर क्षमता होती है। ठीक है, अपनी मैक्सिमम स्पीड को ठीक है, अपनी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम समय के लिए, अपनी मैक्सिमम स्पीड को अधिक या आपकी जो 100% क्षमता की स्पीड है, ठीक है, इस 100% क्षमता की स्पीड को अधिक से अधिक समय के लिए या जितनी देर के लिए आप मेंटेन रख पाते हो, तो जितने देर के लिए आपने अपनी 100% क्षमता, अपनी ये स्पीड को मेंटेन रखा है, वही गति आपकी क्या कहलाएगी, लोकोमोटर क्षमता कहलाएगी। आइए इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग, मैं दिखाने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझिएगा। अब देखिए शुरू में, देखिए आप देखे होंगे सारे प्लेयर एक साथ शुरू किए हैं, तो रिएक्शन भी सबका एक साथ था, सारी चीजें एक साथ थी, एक्सेलरेशन भी सब लगा रहे हैं, सब देखिए ताकत लगा रहे हैं अपनी 100% क्षमता लगाने की। अब देखिए सबने 100% क्षमता लगाया, सब एक साथ जैसे लग रहा है। अब लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसमें से जो खिलाड़ी सबसे पहले अपनी 100% क्षमता को अचीव करेगा, स्पीड को अचीव कर लेगा, वह देखिए आगे जल्दी निकल जाएगा। देखिए कैसे कोई आगे निकलेगा इसमें। सर वही ना सर, जो फिनिशिंग लाइन पे होता है जब मूवमेंट चेंज होता है ना। हाँ हाँ, ये देखिए, वही, अब देखिए ये देखिए ये आगे निकल गया। कैसे आगे निकल गया, इसको देखिए 2 से 3 बार आपको समझ में आ जाएगा। ये इसने क्या किया, अपने 100% क्षमता को इसने मैक्सिमम टाइम के लिए बनाए रखा था, इसलिए इसने फिनिश भी 100% क्षमता से ही किया। देखिए, तो यही इसकी लोकोमोटर क्षमता हो गई, यही इसकी लोकोमोटर क्षमता हो गई। इसी स्पीड को इसने क्या किया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी तक सब 100% एक साथ दौड़ रहे हैं। देखिए सभी लग रहे हैं कि एक साथ दौड़ रहे हैं, ये 2 पीछे हो गए हैं, लेकिन ये सारे एक साथ दौड़ रहे हैं। ये 60 मीटर तक सबने अपनी क्या की कि 0 मीटर से लेकर लगभग 40 से 60 मीटर के बीच में सभी ने अपनी 100% क्षमता अचीव कर ली। ठीक है, और उसमें से जिसने जल्दी कर ली अचीव, ये 60 मीटर से भी पहले या 40 मीटर के आसपास कर ली, वो बाकी का जो 40 मीटर 100 मीटर में बचा हुआ है, 100 मीटर के रेस में बचा हुआ है, तो वो 40 मीटर 100% जाएगा तो वो तो तेज निकल जाएगा ना। तो यही चीज तो वो कर रहा है, देखिए, और यही प्रैक्टिस कराई जाती है स्पीड में स्प्रिंट वालों को। सर आवाज नहीं आ रही है। ये नहीं, तो मैं इसमें आवाज नहीं है, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मोशन सर, दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये देखिए कैसे ये सर, आगे निकल गया, ये वाला प्लेयर आगे निकल गया। तो यही चीज होती है, कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला लोकोमोटर में क्या होती है कि एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल टाइम और डिस्टेंस। जब हमने 40 या 60 मीटर तक हमने क्या किया, ये देखिए यहां पर आते हैं, इसको एक बार पूरा फिनिश करके फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ है नहीं, ये बहुत ही इजी चीज है, इसको एक बार समझना पड़ेगा बस। देखिए ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं, ये खिलाड़ी अभी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है और इसकी स्पीड अभी 0 है। जब मैंने रेस को स्टार्ट किया, खिलाड़ी भागना शुरू किया, रेड जोन तक जाते जाते खिलाड़ी ने अपना 100% जो क्षमता है, स्पीड है, उसको अचीव कर लिया। तो ये जोन उसके लिए क्या हो गया, एक्सेलरेशन स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन स्पीड हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से यहां तक ये क्या करेगा, अपनी जो 100% उसने अचीव किया है उसी दूरी को मेंटेन रखेगा।
जब वो इसी क्षमता को मेंटेन करता है, यानी यहां से यहां तक भी 100% से दौड़ रहा है, तो ये उसकी लोकोमोटर क्षमता हो गई, या लोकोमोटर एबिलिटी हो गई, या लोकोमोटर स्पीड हो गई, बात वही है। ठीक है, ये उसकी लोकोमोटर क्षमता हो गई। ठीक, ये इसकी लोकोमोटर क्षमता हो गई। और जब सिग्नल मिलने के बाद उसने पहला रिएक्शन किया था बॉडी से, वो उसकी क्या हो गई, रिएक्शन स्पीड हो गई थी। सिंपल सा समझ लीजिए। और अंतिम में आता है आपका स्पीड इंड्योरेंस। तो हमने पढ़ा है स्पीड इंड्योरेंस को। देखिए कैसे ये खिलाड़ी अपनी क्षमता को बरकरार रखा और आगे आ गया। देखिए फिनिश लाइन पे। तो लोकोमोटर क्षमता का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में मुझसे केवीएस में 2018 में। ठीक है, तो सर पूछा गया था सर क्या होता है यूपी लोकोमोटर क्षमता। लोकोमोटर क्षमता कुछ नहीं होता है कि जब कोई खिलाड़ी अपना मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है और बाकी कुछ दूर के लिए वही 100% क्षमता को बरकरार रखता है, तो जितने दूर तक उसने 100% क्षमता को बरकरार रखा है, उसी डिस्टेंस की स्पीड को हम क्या कहते हैं, उसी जो दूरी तय करता है 100% क्षमता से, उसी को हम उसकी लोकोमोटर क्षमता कहते हैं। सीधी सी बात। नेक्स्ट हमारा है हाँ स्पीड बस इंड्योरेंस। सर सर यूपीएलटी में क्वेश्चन आया था सर, स्पीड टेस्ट कितने मीटर कराते हैं? हाँ, स्पीड देखिए जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा स्पीड आप करा सकते हैं, तो 50 मीटर। इसीलिए तो हम लोग आफर टेस्ट जब कराते हैं, आपने पढ़ा होगा आफर टेस्ट में 50 मीटर का रखा गया स्प्रिंट। अब ये 50 मीटर के ऑफर में क्या होगा, खिलाड़ी अपना 30 मीटर जाने में ही 100% क्षमता लगाए, मतलब 30 मीटर तक अचीव कर लेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हमें कितना डिस्टेंस जाना है, तो हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। तो जब जैसे टेस्ट आपने यहाँ से आपने रेस शुरू किया, देखिए यहाँ से रेस आपने शुरू किया और यहाँ मान लीजिए 50 मीटर है, तो बीच का 30 मीटर आप यहाँ 0 पर हैं, अभी 0% स्पीड आपकी है, अभी आपने कोई प्रयास नहीं किया। आपको जैसे ही कोई बंदूक की आवाज है, सीटी बजाया गया, आपने अपना ताकत लगाना शुरू कर दिया, तो क्या तुरंत पहले ही 5 मीटर में आप 100% अपनी स्पीड अचीव कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ डिस्टेंस चाहिए आपकी बॉडी को ताकत लगाकर अपनी 100% क्षमता अचीव करने के लिए। तो 30 मीटर के डिस्टेंस में आप लगभग अपनी 100 मीटर क्षमता अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादा देर का समय देते हैं। कुछ लोग जल्दी कुछ लोग 50 मीटर में भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग 50 मीटर में भी अपनी 100% क्षमता अचीव नहीं कर पाते, मतलब मैक्सिमम स्पीड। इस वजह से हम ये मानते हैं कि स्पीड ये चीज पर डिपेंड करता है आपका। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। कोई दिक्कत देखिए नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इसमें सर कुछ आगे है समझ नहीं। में। इस रेस को अगर आप नहीं, समझ क्लियर जाएंगे, है सर, क्लियर है। देखिए इस सर रेस को अगर आप क्लियर है। समझ गए तो आप सब समझ आगे जाएंगे। सर। चलिए, तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो इसके मेथड्स को भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। स्पीड में तो 100% प्रयास लगाया ही जाता है। देखिए 100 जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतना स्पीड वो क्या मेजर करेगा, हमेशा स्पीड को मेजर करेगा, एक बात याद रखिएगा। और 400 से ऊपर का अगर डिस्टेंस होगा कभी भी, तो वो हमेशा इंड्योरेंस को मेजर करेगा। किसको करेगा? आपकी इंड्योरेंस क्षमता मेजर करने के लिए होता है। आपने देखा होगा ऑफर में एक होता है इवेंट, ऑफर्ड में एक इवेंट होता है 600 मीटर यार्ड का, होता है कि जी नहीं सर। होता है? तो वहां पे क्या मेजर किया जाता है सर आपका? BHA इंड्योरेंस मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? कार्डियोवास्कुलर सर। हाँ, इंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी। ठीक है, आते हैं अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्पीड। तो देखिए दो मेथड ज्यादा पॉपुलर है, होते बहुत सारे मेथड है। एक रिपीटिशन मेथड भी होता है, लेकिन जो पॉपुलर है मैं उसको बता दे रहा हूं। दो मेथड ज्यादातर होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन रन मेथड और एक होता है पेस रन मेथड या पेस रन स्पीड मेथड। दो मेथड मतलब क्या है,
इसमें कोई नॉर्म्स होगा। मेथड का यूज हमेशा तभी होगा, एक विधि है कि अगर ये जो एक्सेलरेशन विधि होती है ये आपके 100 मीटर प्लेयर को या 200 मीटर वाले स्प्रिंट प्लेयर को कराए जाते हैं। और इसमें क्या कराया जाता है, इसमें यही कराया जाता है कि खिलाड़ी को एक डिस्टेंस दिया जाएगा और खिलाड़ी से बोला जाएगा कि कम से कम समय में, मतलब अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है तो तुम अब कोशिश करो कि 40 से 50 के मीटर के बीच में ही अपनी 100% क्षमता को अचीव कर लो, ताकि का जो बचा हुआ अगर 50 मीटर है, ये जो बचा हुआ 50 मीटर आप देख रहे हैं, इसमें तुम 100 मीटर से जाओगे तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। यही इसको बताया जाता है, यही यही तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है ये। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में पहले यहां से पढ़ेंगे। इन ट्रेनिंग मैथड, जो ट्रेनिंग मैथड स्पोर्ट्स इंप्रूविंग एक्सेलरेशन एबिलिटी, ठीक है, ये बस ये जानिए कि ये 100 मीटर और 200 मीटर वालों को दिया जाता है, कराया जाता है। इसमें डिस्टेंस दिया जाता है सिर्फ 40 से 60 मीटर का, और बोला जाता है कि 40 से 60 मीटर को आप 4 से 6 सेकंड में पूरा करिए। कितना? 4 से 6 सेकंड में पूरा करिए। आपकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 100%। कितनी होनी चाहिए? 100%। ठीक है, और इसमें जो रिकवरी का समय दिया जाता है वो 3 से 5 मिनट का दिया जाता है। अब आप बताइए कि रिकवरी इतना क्यों दिया गया? इसमें जो रिकवरी होगा वो फुल रिकवरी होगा। कितना होगा? फुल रिकवरी होगा। इंटेंसिटी ज्यादा है सर, इसलिए इंटेंसिटी 100% है। और जब दूसरा और ज्यादा कराया भी नहीं जाता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, शायद मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी में मतलब डालना भूल गया हूँ, फ्रीक्वेंसी इसकी होती है बस 3 से 5 बार। 3 से 5 बार ही बस कितना दौड़ाया जाता है? 40 से 60 मीटर दौड़ाया जाता है। और कहा जाता है कि इसी 40 से 60 मीटर में तुम बेटा अपनी 100% क्षमता को अचीव कर लो। अगर तुम इस 40 मतलब इस 60 मीटर पहुंचते में तुम 6 सेकंड ले लिए तो ये तुम जान लो कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे। अगर तुम 40 से 60 मीटर पहुंचने में 4 से 6 सेकंड में कर दे रहे हो, ये टाइम दी जाती है, तो ये समझ लो कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लोगे। 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 9.58 सेकेंड। 9.58 सेकेंड आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर का। 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 200 का रिकॉर्ड कितना है? 19.19। यस तो आप सर। सोचिए कि हम क्या देते हैं खिलाड़ी को। 100 मीटर वाला तैयार कर रहे हैं किसी प्लेयर को, एथलीट अगर प्रोफेशनल है, तो हम उससे बार बार यही कहते हैं कि तुम अपनी 100% क्षमता को 40 से 60 मीटर के अंदर ही अचीव कर लो। अब देखिए कैसे कराते हैं हम। उससे जैसे ही बोलते हैं 6 सेकंड का हमने या 5 सेकंड उसको समय दिया, तो पहले जो समय रहता है फर्स्ट सेकंड में वो अपनी 55% क्षमता को प्राप्त करता है। दूसरे सेकंड में बोलते हैं 76% चले जाओ, तीसरे में 91%, चौथे सेकंड में 95% और पांचवें या छठवें सेकंड में 100% क्षमता को अचीव कर लो। तब तो तुम बेटा 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाओगे या 100 मीटर 10 सेकंड में कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर पाओगे। और यही 10 सेकंड में ही करने का सबसे मतलब यही चीज जाती है, यही लोग नहीं कर पाते हैं। समझ गए बात? तो आपकी अगर स्पीड बढ़ानी है 100 मीटर स्प्रिंटर को, अगर आप प्लेयर को तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आप एज अ कोच हैं, तो आप इसी ट्रेनिंग मेथड को कराइए। और आप देखिए कि प्लेयर कोशिश करिए, हालांकि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर कर पाते हैं, सब नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा 7-8 सेकंड में भी पूरा कर लेता है 60 मीटर, तो भी वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड में 55, सेकंड में 76 हो गया, 91 है, 95 है, फिर 100%। यही क्षमता अचीव करनी होती है। जितना कम से कम समय में हम अपनी मैक्सिमम क्षमता को अचीव करेंगे, ठीक है, वही हमारी स्पीड है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बस खाली आपको दे रहा हूं कि स्पीड क्या होती है। कुछ नहीं होती है, कोई भी फिजिकल टास्क
को जब हम कम से कम समय में पूरा करते हैं, जितना कम से कम समय में कर सकते हैं अपनी क्षमता का, कम से कम समय में पूरा करना ही क्या कहलाती है, ये हमारी स्पीड कहलाती है। कोई भी फिजिकल टास्क जब आप कम से कम समय में पूरा करते हो तो उससे कहा जाता है आपकी स्पीड। ठीक है, स्पीड जो होता है वो जेनेटिक पे डिटरमाइन करता है, जीन्स पे डिटरमाइन करता है, क्योंकि जीन्स के हिसाब से ही आपके बॉडी में मसल फाइबर के टाइप्स दिए गए हैं, रेशियो हैं। फास्ट ट्विच का रेशियो होता है और स्लो ट्विच का रेशियो होता है। ये रेशियो में हमेशा मिलेंगे, आपको मिलेंगे दोनों। ऐसा नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्विच ही मिलेगा या सिर्फ स्लो ट्विच ही मिलेगा, ये दोनों रेशियो में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ स्पीड। अगर आपको टाइप्स ऑफ स्पीड पूरा याद करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, राम, लिखिए राम LS या SL या जो भी लिख सकते हैं आप। राम से हो गया रिएक्शन एबिलिटी, A से हो गया एक्सेलरेशन एबिलिटी, M से हो गया मूवमेंट स्पीड, L से हो गया लोकोमोटर और S से हो गया स्पीड इंड्योरेंस। ये आप ऐसे राम LS करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने बता दिया। कल हम लोग एक दूसरा टाइप पढ़ेंगे स्पीड का, जिसमें हम आपको बताएंगे पेस रन मेथड क्या होता है। ये पेस रन मेथड जनरली यूज करते हैं 800 मीटर के खिलाड़ी और 1500 मीटर के खिलाड़ी। इसको मैं कल बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर ओके मिलते सर। हैं। हाँ, फिर मिलते हैं कल। किसी को कुछ पूछना है? सर ये मूवमेंट एबिलिटी बता देंगे? हाँ, बता देंगे। मूवमेंट एबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमने कोई आपको एक टास्क दिया, एक फिजिकल वर्क आपसे बोला कि ये वाला फिजिकल वर्क करना है। मान लीजिए कोई प्लेट है या कुछ बॉल है, इस बॉल को उठा के इस लाइन पे रखना है। मैंने बोला रेडी गो, आप यहां से गए और आप इसको रख के वापस यहीं पर कब आ रहे हैं। तो ये एक मूवमेंट परफॉर्म कर, पूरा मूवमेंट परफॉर्म करने में आपकी बॉडी ने कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट स्पीड। एक मूवमेंट हमने आपको दिया और उस मूवमेंट को पूरा परफॉर्म करने में आपकी बॉडी कितना टाइम लेती है, मूवमेंट स्पीड हो गई। बताइए, हाँ पूछिए। और किसी को पूछना है? चलिए फिर आज का सेशन बंद करते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल सब हम लोग। ठीक है, और कल हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आज ही आपको दे दूं फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी, ताकि आप तुरंत दोहरा लें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है सर, इसके बाद जी, सर का ट्रेनिंग हाँ अभी आएगा आगे, उसको थोड़ा सा अलग रखा है। एक्चुअली सर्किट ट्रेनिंग लोग पढ़ाते हैं ज्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग आपका स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस दोनों डेवलप करता है। मैं वही पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्पीड को हमारे बॉडी में डिटरमाइन करते हैं। कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, मैंने बोला कि जब भी आप फिजियोलॉजी वर्ड सुनेंगे, देखिए दो वर्ड में कंफ्यूजन होता है, एक होता है साइकोलॉजी और एक होता है फिजियोलॉजी। झटके से पढ़ने पर दोनों एक जैसा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पी के बाद एस आएगा, ये पी वाला साइलेंट हो जाता है, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा पढ़ते वक्त हमेशा क्वेश्चंस को। तो जब भी फिजियोलॉजी वर्ड आपको देखने को मिले तो ये समझ लीजिएगा कि इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है। मैं बार बार बताता हूँ, इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं, स्पीड को, यानी जिसकी वजह से हमारी स्पीड अच्छी या खराब हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले है मसल्स कंपोजिशन एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। अगर आपका बॉडी में मसल्स कंपोजिशन सबसे अच्छा है तो सबसे पहला फैक्टर्स तो यही डालता है कि आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं,
आपके बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, मैंने बताया कि 2 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच। तो इनमें जिस फास्ट ट्विच मसल फाइबर का अगर रेशियो आपके बॉडी में ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सबसे पहला फैक्टर्स आपका मसल कंपोजिशन डालता है। दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। आपके बॉडी के अंदर जब आपका वाइट मसल फाइबर्स यानी फास्ट मसल फाइबर का रेशियो ज्यादा होगा तो आपके अंदर मसल्स की कैपेसिटी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से, क्योंकि स्पीड में आपको क्या चाहिए, स्पीड के लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स की ताकत भी चाहिए होती है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि सीएनएस से हमारे बॉडी को कितना जल्दी कमांड मिल रहा है, ठीक है। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी के मसल्स को कितना जल्दी कमांड मिल रहा है, इसकी कैपेसिटी पर जितना जल्दी सिग्नल मिलेगा, जितना जल्दी इम्पल्स आएंगे, उतना जल्दी आपका बॉडी क्या करेगा, उतना जल्दी आपका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंड, ये भी एक फैक्टर्स है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा समझना नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि मसल्स में लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है, तभी मसल्स क्या पड़ेगा। जैसे आप अगर लॉन्ग स्टेप लेते हैं, लंबा स्टेप लेते हैं, तो वहां पे मसल्स आपका लचीला होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मसल्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी डिपेंड करता है, आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं फैक्टर्स डालता है, अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है टेक्निक। टेक्निक का मतलब क्या है कि आपके जो स्टांस है, जो आप जिस पैटर्न पे दौड़ते हैं, वो स्टांस का तरीका क्या है, आप कितना हिल टच करते हैं, कितना टो टच करते हैं, ये पूरा बायो मैकेनिक्स का पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा। तो टेक्निक का अगर सही इस्तेमाल करते हैं कि कब हमें शरीर को नीचे रखना है, कब हमें शरीर को ऊपर करना होता है, तो ये सब भी डिपेंड करता है और इसे हम कहते हैं टेक्निक, ठीक है।